Assalamu alaikum, my dear students. Today's topic will be in today's topic we're going to discuss various sources of various types of alternative sources of energy. ठीक है, alternative sources of energy. In previous chapters, previous lectures, I have already discussed. I've already told you what actually alternative sources of energy are. या इनका दूसरा नाम भी है. They are also called as non-conventional sources of energy. ठीक है, मैंने आपको परसों ही बताया था कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ या अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ ये वो सोर्सेज होते हैं विच आर नॉट बेस्ड, जो नहीं होते हैं बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, nor they are based on the splitting of atoms, of nuclear fuels. ठीक है, तो इन सोर्सेज को हम इन टाइप्स ऑफ सोर्सेज को हम कहते हैं एक्चुअली अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमें बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक energy is there, wind energy is there, आपको पता ही होगा सोलर एनर्जी इज देयर, बायोमास एनर्जी इज देयर. So these are the various sources of alternative sources of energy. Now, हमें डिटेल से नहीं पढ़ना है, but just you have to keep an idea of these things. Basically, hydroelectric energy basically क्या होती है? Hydroelectric energy जो है खुद ही बताता है. Hydro means which has been derived from water. ठीक है, वो एनर्जी जो आप वाटर से, आप वाटर की काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर जो है उसे आप इस्तेमाल करते हो टू ऑब्टेन द मैकेनिकल एनर्जी, ऑफ दिस. लाइक ये काइनेटिक एनर्जी जो है इसको आप मैकेनिकल एनर्जी कैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो इसकी. फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा ना दिस मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर में हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जब एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में जब एक कॉइल जो है उसमें करंट पास करते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो रोटेट होता है. जो ही वो रोटेट उसमें मोशन आ जाता है, उस मोशन की वजह से हम बहुत सारी डिवाइसेस को उस पर रन करते हैं. ठीक है, ठीक इसी तरह हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी क्या करते हैं, हम एक बेसिकली वाटर जो है एक स्टोर करते हैं एक डैम में, एक बड़े डैम में या बड़े रिजर्वायर में. ठीक है, और इस डैम का पानी जो है हम एक टरबाइन पे गिराते हैं. ठीक है, दिस इज अ टरबाइन. इस टरबाइन के साथ शैफ्ट लगा होता है. ठीक है, ये शैफ्ट आगे मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है. जब ये मूव करता है तो वहां से जैसे हमने देखा जब एक, आपको याद रखना चाहिए, जैसे हमने मोटर का प्रिंसिपल पढ़ा कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल को आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स के अंडर से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उसमें मोशन आ जाता है. ठीक इसके अपोजिट में जब आप एक टरबाइन को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे, आप एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे, दैट ऑटोमेटिकली जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी. जैसे प्रिंसिपल है जनरेटर का, क्योंकि जनरेटर आपके सिलेबस में नहीं है तो दैट्स व्हाई आई डिडंट टॉक अबाउट दैट. लेकिन जो मोटर का प्रिंसिपल है उसके बिल्कुल अपोजिट प्रिंसिपल है जनरेटर का. ठीक है, तो वही प्रिंसिपल यहाँ भी लगता है. ठीक है, पानी से आप टरबाइन को रोटेट कराते हो, टरबाइन के साथ कॉइल शैफ्ट अटैच होता है, ये शैफ्ट फिर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है. जो ही ये शैफ्ट मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट आप फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हमारे पास हैं. ठीक है, जैसे हमारे स्टेट में है ये क्या बोलते हैं इसको, जहलम पे जो पावर प्रोजेक्ट है, या उरी में जो है. ठीक है, तो बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी से हमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देते हैं. ठीक है, ठीक इसी तरह है सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी भी बेसिकली क्या है, ये कहाँ से बेसिकली अपनी एनर्जी ऑब्टेन करता है, सन से. क्योंकि सन जो है वो एक प्रिंसिपल सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स जो इस दुनिया में है, दैट इज सन, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, इनफैक्ट ऑल एनर्जी जो है उनका सोर्स बेसिकली सन ही है. ठीक है, अब सोलर एनर्जी से हम बहुत सारे तरीकों से एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में होते हैं सोलर इन्वर्टर्स.
सोलर लाइटिंग के लिए जो होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में इन्वर्टर चलता है, वो बेस्ड होता है, उसके ऊपर एक प्लेट लगा होता है, वो प्लेट जो है बेसिकली सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। या हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेज हैं, लाइक सोलर फर्नेसेस हैं, या कॉमन एग्जाम्पल है सोलर कुकर है हमारे पास, सोलर कुकर। तो सन की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको यूज़ करके उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। सोलर एनर्जी के केस में आप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, दैट्स कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। सोलर कांस्टेंट ये मैं लिखूंगा यहाँ पर, यू विल रिमेंबर इट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी the amount of solar energy received per second, received per second by 1 square meter area of the near earth surface exposed perpendicularly to the rays of sun at an average between the sun and earth. देखो सोलर कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, इट्स सिंपली द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड पर सेकंड बाय 1 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ द अर्थ नियर अर्थ स्पेस, ठीक है। एक्सपोज पर, लेकिन एक शर्त है, जिस एनर्जी पे, जिस एरिया पे ये एनर्जी पड़ती है, दैट शुड बी एक्सपोज परपेंडिकुलर, उस पर रेज ऑफ लाइट परपेंडिकुलर पड़नी चाहिए, ठीक है, एट एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। इसका वैल्यू जो है दैट्स अराउंड 1.4 किलो जूल पर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, या इसे आप कहोगे 1.4 किलो वाट, क्योंकि किलो जूल पर सेकेंड जो है वो बराबर होता है किलो वाट के, तो किलो वाट 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर जो है सोलर कॉन्स्टेंट का वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरा है, या व्हाट यू कॉल एज, इन तीन सोर्सेज के अलावा हमारे पास एक विंड एनर्जी भी है, ठीक है। तो विंड एनर्जी का इस्तेमाल भी हम ऐसे ही करते हैं कि विंड एनर्जी जो है वो ऑन द बेस ऑफ विंड, उस पर टर्बाइन्स लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मिल है, ठीक है, इस पर एक टर्बाइन बना होता है, ठीक है। ये टर्बाइन विंड की वजह से रोटेट होता है, जो ही वो रोटेट होता है वो रोटेशन की वजह से इसके साथ शाफ्ट अटैच होता है, वो शाफ्ट मैग्नेटिक फील्ड में आप रोटेट कराते हो और वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सोर्सेज एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो कल मैं आपको बताऊंगा बायोमास एनर्जी के बारे में, और इसके बाद फिर लास्ट टॉपिक में रहता है, तो विद दैट वी विल फिनिश इट, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, प्लीज सेंड योर क्वेरीज टू माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू गाइज।